आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पैसा कानून आदिवासियों की जिंदगी बदलने का महाअभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नौसेना को चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय कार्य करने में महारत हासिल। फ्रांस के राष्ट्रपति ने G20 के भारत के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको एकजुट करेंगे। और ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में रोमांचक मोड़। अब समाचार विस्तार से। पैसा कानून आदिवासियों की जिंदगी बदलने का महाअभियान है। ये कानून किसी के खिलाफ नहीं बल्कि आदिवासियों के हक के लिए है। इसे गांवों में लागू किया जाएगा, शहरों में नहीं। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस पर आयोजित भव्य समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 89 आदिवासी बहुल विकास खंडों में 15-15 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे। ये कोऑर्डिनेटर गांवों में जनजातीय समुदाय के लोगों को पैसा कानून की विस्तार से जानकारी देंगे। इनकी भर्ती में आदिवासी युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि आजादी के संघर्ष में अपना जीवन बलिदान करने वाले जनजातीय समुदाय के वीर और वीरांगनाओं को हमारा नमन है। उन्होंने कहा कि पैसा कानून ने आदिवासी समुदाय को अनेक अधिकार दिए हैं। इस कानून के लिए आदिवासी युवाओं को सक्रिय होने की जरूरत है। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के हित में सर्वाधिक काम किया है। पूरे भारत में वन अधिकार कानून के तहत सर्वाधिक पट्टे मध्य प्रदेश में वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के भाई बहनों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ भी वितरित किए। समारोह के पूर्व राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जननायक टंट्या भील की जन्मस्थली और कर्मस्थली पातालपानी में टंट्या भील मंदिर में पूजन और प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इसके बाद दोनों अतिथियों ने भंवरकुआं चौराहे पर टंट्या भील की प्रतिमा का और भंवरकुआं चौराहे का नाम बदलकर टंट्या भील चौराहे करने का वाली पट्टिका का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा स्टेशन करने की घोषणा भी की। आज नौसेना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि नौसेना ने लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है और इसे चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय कार्यों में महारत हासिल है। श्री मोदी ने नौसेना के समृद्ध इतिहास पर गर्व प्रकट किया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नौसेना के साहस, कटिबद्धता और पेशेवर रवैये की प्रशंसा की है। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि भारतीय नौसेना का लक्ष्य भारत में तैयार, भारत द्वारा तैयार और भारत के लिए तैयार सुरक्षा समाधान प्राप्त करना है, ताकि आत्मनिर्भरता की ओर ठोस कदम बढ़ाया जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रो ने G20 के भारत के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। इसी महीने भारत ने इस समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है। एक ट्वीट में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांतिपूर्ण और संधारणीय विश्व के निर्माण के लिए सबको एकजुट करेंगे। इसके पहले शुक्रवार को मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा था कि वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मति और स्थायी समाधान की राजनयिक बातचीत के लिए भारत के नेतृत्व पर उनका पूरा भरोसा है। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
अंतराल के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल नई दिल्ली में मोटा अनाज पोषक अभियान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के शुभारंभ से पहले आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देना है। अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में सरकार 30 संभावित आयातक देशों और मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले 21 भारतीय राज्यों के बारे में ई कैटलॉग जारी करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में राजस्व आम सूचना निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगी। ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। वे भारत में तस्करी संबंधी रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण का विमोचन भी करेंगी। इस आयोजन में एशिया प्रशांत क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 22 सीमा शुल्क प्रशासनों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान 8वीं क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक भी आयोजित होगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कला से समृद्ध शिक्षा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष होने वाले शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगूंज का 2 दिवसीय आयोजन आज से शुरू हुआ। अनुगूंज का ये चतुर्थ कार्यक्रम शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के लगभग 700 से अधिक विद्यार्थी राज्य स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम लेवर 4 लेन पर रविवार शाम को सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। हादसा तब हुआ जब धार जिले के गांवों से एक ही परिवार के कई लोग रतलाम के सत्तारूढ़ा समीप मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होगा। महोत्सव में इस बार भी फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकार और फिल्म निर्माता निर्देशक शामिल होंगे। इस दौरान फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। रीवा में अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सीहोर में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को टीआरएस कॉलेज खेल मैदान में किया जाएगा। इसमें फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, खो-खो एवं एथलेटिक्स की स्पर्धाएं होंगी। शिवपुरी जिले के करेरा अनुविभाग क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में अनियमितताएं पाए जाने पर 17 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 18 स्व सहायता समूह पर अनुशासन की कार्रवाई की गई है। खरगोन जिले के मेन गांव थाना क्षेत्र में आज दुपहिया वाहनों की आमने सामने हुई टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सतना सांसद गणेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में रविवार को बगहा बाईपास सतना बेल NH 39 ROB CH सड़क मार्ग का लोकार्पण किया गया। झाबुआ में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद कुमार शुक्ला ने मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। योजनाओं की समीक्षा के लिए गुना कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के अधिकारी कर्मचारियों की समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। विश्व दिव्यांग दिवस पर रीजल कॉलेज बालाघाट में दिव्यांगजनों की खेलकूद एवं सामर्थ्य प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शहडोल के शासकीय अर्बन बेसिक स्कूल के नए भवन का निर्माण होगा। इसके लिए प्रदेश शासन ने 2 करोड़ 59 लाख रुपए स्वीकृत किए। और ढाका में खेले गए पहले 1 दिवसीय क्रिकेट मैच बांग्लादेश ने भारत को 1 विकेट से हरा दिया। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का ये पहला मैच है। दूसरा मैच बुधवार को और तीसरा शनिवार को होगा। 1 दिवसीय श्रृंखला के बाद 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को चटगांव में और दूसरा 22 दिसंबर को ढाका में खेला जाएगा। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।